नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हम लोगों का जो पहला अध्याय है 11वीं कक्षा का जीव जगत, और हम लोग जो है ऑफलाइन बैचेज में जो है इसका हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर का जो है अलग अलग जो है टेस्ट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने YouTube पर भी जो है हम लोगों ने प्रथम जो टेस्ट हुआ था ना ऑफलाइन बैच में 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर का, वो हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो ऑफलाइन बैचेज में हम लोगों ने एग्जामिनेशंस लिया हुआ था, तो जो बच्चे जो है इससे जो है छूट गए थे बच्चे, तो उन सभी बच्चों के लिए जो है ना आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो दूसरा जो है हम लोग का अध्याय है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है, जिसको आप वैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है देखे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में जो पहला सवाल था वो था ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो रेफर्ड एज, है ना। तो नील हरित शैवाल क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरियाज कहलाते हैं, दूसरा है यू बैक्टीरियाज कहलाते हैं, तीसरा है आर्ची बैक्टीरिया कहलाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो हम लोगों का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जिसको आप क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया होता है, यानी कि नील हरित शैवाल जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी अंग्रेजी में कहते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जो होगा वो पहला का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत याद रखिएगा नॉस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटेरिया आते हैं, और ये आपको मिलते हैं धान के खेतों में अक्सर। ठीक है, दूसरा सवाल है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, यानी कि दो जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था, है ना। पहला ऑप्शन से कैरोलस लिनियस ने दिया था, जॉन रे ने दिया था, हेक्सले ने लिया था, उसके बाद है व्हिटेकर ने लिया था, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा कैरोलस लिनियस, है ना। उसके बाद तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक होता है ना। तो पहला ऑप्शन माइकोराइजा है, एगेरिकस है, लाइकेंस है, और कॉमन मशरूम है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होता है भाई? तो लाइकेंस जो होते हैं ना वो आपके क्या है मिश्रित पौधे होते हैं। जैसे होता क्या है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना कि जो आपके शैवाल और कवक दोनों आपस में संयोग करके जो है एक कंपोजिट प्लांट्स बनाते हैं। जैसे कि शैवाल क्या कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है ना, प्रकाश संश्लेषण वो कर सकते हैं। लेकिन कवक में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये ना एक दूसरे की अदला बदली करते हैं। यानी कि जो शैवाल होते हैं ना कवक से रॉ मटेरियल्स लेते हैं, यानी कि भोजन बनाने की आवश्यक सामग्री लेते हैं, और शैवाल किसको क्या करता है भोजन बना करके देता है। तो ये दोनों ना आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये हो गया आपके लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या एक प्रकार का मिश्रित पौधा हो गया, है ना। तो तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चौथा है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन which of the following does not contains under न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार इनमें से किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है? पहला है प्रोटिस्टा में, मोनिरा में, फंजाई में, और एनिमेलिया में, है ना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा, है ना। उसके बाद है इसके अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी रखे गए हैं, बैक्टीरियाज रखे गए हैं ना। अगला सवाल है ग्रुप्स ऑफ, पहला ऑप्शन है सेक्सिकोलस है, उसके बाद है कॉर्टिकोलस है, टेरिकोलस है, ऑल ऑफ द एबव। तो लाइकेंस को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं उनके शरीर के आधार पर, है ना। वो लाइकेंस का वर्ग है, इनमें से कौन सा है? तो लाइकेंस जो होते हैं ना अलग अलग प्रकृति में पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। और हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेज में लाइकेंस का प्रकार देख लिया है। ये होते हैं आपके क्रस्टोसा होते हैं, फोलियोज होते हैं, एन्फ्रक्टिकोसा होते हैं, जो अलग अलग संरचना वाले होते हैं, है ना। उसके बाद जो है ये अलग अलग हैबिटेट में भी रहते हैं।
जैसे सेक्सिकोलस है, ये आपको चट्टानों पर मिल जाएंगे। कॉर्टिकोलस है ना, ये आपको मिलते हैं वृक्ष पर मिलते हैं। और टेरिकोलस जो है आपको मिलते हैं आपके सॉइल में मिलते हैं। तो इस तरह से तो ये सारा जो ग्रुपिंग है ना किसका है, लाइकेंस का है। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा, इनमें से सभी जो होगा। अगला है छठा, सेक फंजाई इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है, उसके बाद आगे देखिए क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज है और डिटेरोमाइसिटीज है। तो इसमें से कहता है सेक फंजाई क्या है, जिसको थैला फंजाई भी कहते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेक फंजाई के नाम से जानते हैं। उसके बाद है टाइफाइड काउज्ड बाय। टाइफाइड का मुख्य कारण क्या होता है, टाइफाइड तो एक प्रकार की बीमारी है ना, जो कौन सी जनित है, जीवाणु जनित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है वाइब्रो कोलेरा से होती हैं, दूसरा है होता है क्लोस्ट्रीडियम से, है ना। उसके बाद है साल्मोनेला टाइफोसा से होते हैं, या इनमें से किसी से नहीं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिया, है ना। तो इसमें जो है आपका टाइफाइड बीमारी जो है वह जीवाणु जनित होती हैं, जो किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंटाजियम विवियम फ्लैसिडम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके किया गया था। पहला ऑप्शन है लिनियस के द्वारा, बेजरनिक के द्वारा, अरस्तु के द्वारा और नन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेजरनिक के द्वारा जो है जो कंसेप्ट दिया गया था कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, है ना। उसके बाद अगला है कि RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशंस प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो RH व्हिटेकर थे ना, इनके द्वारा जो वर्गीकरण प्रणाली दिया गया था कौन सी थी। पहला है 5 सिस्टम, यानी 5 जगत वर्गीकरण था, 3 जगत वर्गीकरण था, 4th सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस था, या 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस था। तो इसमें से कौन सा सिस्टम दिया गया था, 5 सिस्टम, है ना। तो हम लोग का 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद है कोकस बैक्टीरिया ग्रुपिंग एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। तो यहाँ पर चेन बना रहा है ना, तो चेन को हम लोग क्या कहेंगे, तो मोनो कहेंगे, टेट्राकोकाई कहेंगे, स्ट्रिप्टो कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिप्टोकोकाई कहेंगे। यानी कि जब गोलाकार आकृति वाले जीवाणु आपस में जुड़ जुड़ करके क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकाई, यानी कि 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न पर। कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। डायटम्स जो होते हैं ना, इसकी कोशिका भित्ति की क्या प्रकृति होती है ना। दूसरा है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जीवाणु का नाम लिखना है। PPLO का पूरा नाम क्या होता है। उसके बाद है लेप्रोसी बीमारी किस सूक्ष्म जीव से होती हैं बताएं। लेप्रोसी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं, क्या होता है इसका मुख्य कारण वो आपको लिखना है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये करना है आपको। लाइकेंस में शैवाल के सदस्य को क्या कहते हैं, है ना, ये करना है आपको। और कमेंट्स में बताइएगा कि जो शैवाल होते हैं, है ना, वो अपने से भोजन बनाते हैं, तो आपके जो जैगनीमा होते हैं उसमें किस आकृति का क्लोरोप्लास्ट होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक कवक का नाम बताएं जिससे प्रतिजैविक प्राप्त होता है, यानी एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। उसके बाद है कोमासेप्ट बैक्टीरिया का एक उदाहरण दें। ऐसे जीवाणु का नाम बताना है जो कोमासेफ होते हैं। ठीक है, पादप जगत का उभयचर कौन कहलाता है भाई, वो आपको लिखना। और 10th जो है वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है कौन कहलाता है।